बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और नई प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास जैसी चुनौतियों के बीच में आयोजन हो रहा है 52वें G7 शिखर सम्मेलन का। अब इसमें भारत लगातार 13वीं बार पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे G7 के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य, साथ ही यहाँ पर क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं और भारत का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो भारत के लिए G7 समिट में लगातार 13वीं बार एक पार्टनर कंट्री के तौर पर भी अगर शामिल हो रहा है भारत, तो उसके क्या मायने हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब के माध्यम से हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंस को। तो चलिए G7 52वें शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की और मार्गदर्शन की किसी प्रकार की कमी है, तो आप जुड़ सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के हमारे बैच से, जो कि लाइव ऑनलाइन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसके लिए आपको विस्तार से अगर जानना चाहते हैं, कोई भी मन में आपके डाउट हो, तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इस कोर्स को आप सर्च कर सकते हैं और सारे फीचर्स जान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसी खबर की। तो आप जान रहे हैं कि ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो ये 52वां शिखर सम्मेलन है G7 का, और फ्रांस में ये 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित हो रहा है। यानी कि इसकी शुरुआत हो गई है। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हो रहा है। तो शहर का नाम भी याद रखेंगे कि एवियन शहर में आयोजित हो रहा है, यानी कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो फ्रांस कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो होंगी, इसका आउटकम क्या है, इस सबमिट के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। जो आउटकम होगा उसको लेकर भी हम आपके सामने आएंगे। देखिए G7, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस समय ये शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, अगर इस समय की सिचुएशन की बात कर लें, तो पूरी वैश्विक राजनीति, चाहे आर्थिक कूटनीति, चाहे ग्लोबल साउथ, इन सबके प्रतिनिधि के रूप में भारत को देखा जा रहा है। और इन सबके प्रतिनिधि के रूप में भारत की जो भूमिका है, वो इस समिट में महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत, अगर हम कह रहे हैं आउटरीच पार्टनर कंट्री के तौर पर, अगर इसमें शामिल हो रहा है बिना सदस्य हुए, तो इसका मतलब कि वैश्विक मामलों में भारत का जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है। इस बात को ये दर्शा रहा है, क्योंकि ऐसे ही देशों को आउटरीच पार्टनर के रूप में इसमें आमंत्रित किया जाता है जिनका कि वैश्विक मामलों में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। G7, आप जानते हैं कि G7 7 विश्व की जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक अनौपचारिक गुट है। ठीक, अब इसके थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लीजिए कि G7 की अगर बात कर लें, तो 1973 में 1973 में क्या हुआ था? एक तेल संकट आया, जिसकी वजह से वित्तीय उथल पुथल की सिचुएशन बनी। और उसके बाद 1975 में, यानी कि 1975 में, इसी वित्तीय अस्थिरता के दौर में इसका गठन किया गया। लेकिन शुरुआत इसकी जब हुई थी, जब इसका गठन हुआ था, तो उस समय G7 नहीं था, उस समय क्या था? G6 था। और इस G6 में कौन कौन से देश थे? तो इसमें अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, और जर्मनी और जापान था। तो यहां पर इस 6 देश के साथ ही इसकी शुरुआत हुई। लेकिन फिर 1976 में इसमें क्या हुआ? 1976 में इसमें कनाडा जो है वो भी शामिल हो जाता है, और इस तरह से ये G6 से बन जाता है G7। ये G7 आगे चलता रहता है। लेकिन फिर 1997 में आप देखेंगे कि इसमें फिर से G7 में एंट्री किसकी होती है? 1997 में, 1997 में एंट्री होती है रूस की। ठीक, अब रूस की एंट्री होती है तो ये क्या हो जाता है? G8 हो जाता है। ठीक, लेकिन फिर रूस, आप देखेंगे कि 2014 में क्रीमिया वाले मुद्दे पर रूस फिर से बाहर होता है, और फिर से ये G7 के रूप में आ जाता है। और मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो G7 के रूप में ही ये आपके सामने दिखाई देता है। अब इसका न तो स्थापित कोई सचिवालय है, न तो इसका कोई प्रोसीजनल किसी भी प्रकार का प्रोसीजरल जो है गाइडलाइन है, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी इसका नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अनौपचारिक गुट है। ठीक, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? तो विश्व की जो प्रमुख 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग 40% का उसमें हिस्सेदारी है। साथ साथ अगर आप देखेंगे जनसंख्या के लिहाज से भी, तो 10% जनसंख्या G7 के देशों की है, कवर करता है वैश्विक रूप से। तो इसी तरह से इसकी इन तमाम मुख्य मुद्दों की तरफ से अगर देखा जाए, तो 52वां जो शिखर सम्मेलन जो कि फ्रांस में आयोजित हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब उसमें भारत को कैसे देखा जा रहा है, भारत का महत्व किस तरह से है, उस पर हम विचार करते हैं। भारत के अलावा भी अगर देखें तो ब्राजील है, मिस्र है, केन्या है, दक्षिण कोरिया है, कतर है, सऊदी अरब है, सीरिया, यूक्रेन है, यूएई है, ये सब भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक, आउटरीच पार्टनर के रूप में यूरोपियन यूनियन की भी भागीदारी होगी। अब 13वीं बार भारत इसमें शामिल हो रहा है, और बतौर प्रधानमंत्री अगर देखें तो पीएम मोदी इसमें 7वीं बार लगातार शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी। अब भारत इनोवेट्स नाम का यहां पर एक उद्घाटन भी किया जाएगा, भारत इनोवेट्स, जो कि पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रा, ये नवाचार प्रौद्योगिकी में सहयोग करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अन्य भी बहुत सारी यहाँ चीजें होंगी, उस पर भी बात करेंगे।
अब देखिए भारत के इंपॉर्टेंस की सबसे पहले बात कर ले तो खबर यही है, G7 के बारे में एक परिचय आप जान गए। 52वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो यहां पर किन किन विषयों पर पहले चर्चा होगी उस पर बात करते हैं, फिर भारत के इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। देखिए यहां पर अगर देखें मुख्य मुद्दे क्या होने वाले हैं, मुख्य मुद्दे होने वाले हैं तो वैश्विक भू राजनीति में जो उथल पुथल चल रहा है, तो वैश्विक भू राजनीति की क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं उन पर चर्चा होगी, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच की स्थिति हो, चाहे इसराइल हमास के बीच की कंडीशन हो, या मौजूदा अमेरिका ईरान के बीच की स्थिति, उस पर चर्चा हो सकती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कैसे बहाल किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे वो परमाणु हथियारों से संबंधित मामले हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बहालीकरण में कैसे योगदान दिया जा सकता है, इन सभी पक्षों से कैसे निपटा जा सकता है, उस पर चर्चा होगी। तीसरा यह है कि कैसे एक बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, यानी कि एक संतुलित आर्थिक विकास हो, जिसमें कि जो भी संसाधन होंगे, जो भी हम कह सकते हैं कि व्यापार ट्रेड होगा, या आप कह लीजिए तकनीकी है, इनका असमान वितरण ना हो, यानी कि जो गरीब देश हैं या अमीर देश हैं उसमें आनुपातिक रूप से इसका वितरण हो, समान वितरण हो, इस पर भी चर्चा होगी। और प्रमुख वैश्विक संकटों का समाधान कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। नई और उभरती जो प्रौद्योगिकी हैं उस पर भी चर्चा होगी, जैसे एआई हो गया, एआई के अलावा आप क्वांटम कंप्यूटिंग कह सकते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स को लेकर कह सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कह सकते हैं, उस पर भी चर्चा यहां पर होगी। तो कुल मिलाकर सम्मेलन में वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, संयुक्त आर्थिक विकास, प्रमुख वैश्विक संकटों के साथ साथ नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा केंद्रित होगी। अब बात करते हैं भारत के इंपॉर्टेंस की, भारत का महत्व क्यों है। तो देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत 13वीं बार इसमें शामिल हो रहा है बतौर आउटरीच पार्टनर कंट्री के रूप में। आउटरीच पार्टनर कंट्री किसे कहते हैं, तो ऐसा देश जो कि सदस्य नहीं होता है लेकिन वैश्विक मामलों में जिसकी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट जिसका होता है, प्रभाव होता है, तो ऐसे देशों को सदस्य न होने के बावजूद आमंत्रित किया जाता है। भारत ऐसे ही देश की श्रेणी में शामिल है, इसीलिए इसको आउटरीच पार्टनर कंट्री के रूप में बुलाया गया है। लगातार बुलाया जा रहा था, 13वीं बार है, बतौर पीएम 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। अब भारत क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। चाहे आप कह लें हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है, एक तो ये भी है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, ये भी है, और साथ साथ एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, यानी उपभोक्ता का एक बड़ा बाजार है। तो बाजार जो बड़ा होता है वो हमेशा भी कोई भी आर्थिक संगठन हो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। एक बड़ी जनसंख्या भी है हमारे पास, उस जनसंख्या को अगर स्किल्ड करते हैं तो वो एक संसाधन के तौर पर देखी जाती है। तो इन सारे कारणों की वजह से एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में भारत को देखा जा रहा है। साथ साथ विकसित देश और विकासशील देश दोनों के बीच में भारत एक कूटनीतिक सेतु के रूप में काम करता है, स्ट्रेटेजिक हम कह सकते हैं ब्रिज के रूप में काम करता है, इसलिए भी भारत की इंपॉर्टेंस है। साथ साथ आप देखें तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भारत की एक तो उपस्थिति है, साथ साथ भारत इस क्षेत्र में जो चीन का प्रभाव है उसको संतुलित करने में भूमिका निभाता है। चाहे वो स्थिरता हो, चाहे वो सुरक्षा हो, दोनों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आप देखेंगे जो सी ट्रेड रूट है, उस सी ट्रेड रूट के माने ये समुद्री जो व्यापारिक मार्ग है वहां पर भारत की उपस्थिति है। तो इसलिए भारत की इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं कि इस रूप में भी महत्वपूर्ण है, चाइना के इंपैक्ट को कंट्रोल करने में भी है। साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उसकी आवाज के रूप में भारत को देखा जाता है। यानी कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, तो आप जानते हैं कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो विकासशील देश हैं, जो गरीब और विकासशील देश हैं, उनका हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या है, एक लीडर की तरह काम करता है। तो उनकी आवाज बन के भारत यहाँ पर उस बात को रख सकता है, तो इसलिए भी भारत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अब भारत को इसमें शिरकत करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो एडवांस टेक तक भारत की पहुंच सुनिश्चित हो सकती है, भारत को ये लाभ होगा। जैसे मान लीजिए एआई का फील्ड हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग का फील्ड हो गया, सेमीकंडक्टर्स का फील्ड हो गया, या ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन तक भारत की पहुंच जो है हो सकती है, इस समिट के माध्यम से रास्ते बन सकते हैं। साथ साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत होगा। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा सहयोग जो केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो व्यापार से आगे बढ़ के रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं टेक्निकल और एनर्जी सेक्टर में, यानी कि ऊर्जा और तकनीकी के क्षेत्र तक विस्तारित होता है। तो ऐसे संबंध को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम कहते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि स्ट्रैटेजिक जो संबंध होता है वो और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। तो इस तरह से फ्रांस का एवियन जो शहर है वहां पर 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाला यह G7 समिट, उसमें भारत की हम इंपॉर्टेंस को इन बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। अब यहीं पर भारत इनोवेट्स का भी उद्घाटन हो रहा है।
तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पीएम मोदी और इमानुएल मैक्रा इसको मिलकर नवाचार प्रौद्योगिकी में सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के रूप में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर, एक ऐसा वैश्विक मंच जहां पर विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख देश इकट्ठा हो रहे हैं, वहां भारत का इस तरह से लगातार आमंत्रण भारत की वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट को दिखाता है और उसकी भूमिका को भी दर्शाता है। तो ये सारे महत्व इसके हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे, इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। वर्तमान भागीदारी के साथ भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में पार्टनर कंट्री के रूप में कितनी बार भाग लिया है? 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार या 13वीं बार? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो बैच है अभी आपके पास समय है, उसको लेने के लिए आप वहां से सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।